हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो फ्लो मेजरमेंट में नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं फ्लैपर नोजल, हॉट वाटर एनीमोमीटर, टरबाइन फ्लोमीटर एंड ओपन चैनल फ्लोमीटर। तो स्टार्ट करते हैं फ्लैपर नोजल से। तो जो वर्किंग डायग्राम है वो देखिए, ये होता है आपके पास नोजल सिस्टम एंड दिस इज फ्लैपर सिस्टम। सप्लाई प्रेशर, यहाँ एक लगा है रेस्ट्रिक्शन ओरिफिस टाइप का, तो ओरिफिस रेस्ट्रिक्शन, आउटपुट पिन जो प्रेशर आउटपुट प्रेशर मेजर करते हैं वो, एंड दिस इज द आउटलेट ईयर एंड फ्लैपर। It is a type of न्यूमेटिक ट्रांसड्यूसर। न्यूमेटिक ट्रांसड्यूसर कैसे? क्योंकि जो प्रेशर है, सप्लाई प्रेशर या जो सप्लाई है वो एयर की सप्लाई होती है, बेसिकली एयर। ठीक, तो एयर के कैसे न्यूमेटिक ट्रांसड्यूसर। प्रिंसिपल क्या है, जैसे यहाँ से एयर सप्लाई की तो उसका कुछ प्रेशर होगा सप्लाई का, तो पी ए सप्लाई प्रेशर, रेस्ट्रिक्शन से पास आउट हुआ, वेलोसिटी v1। ठीक है, तो जैसे भी अब फ्लैपर जो है ना वो उसका मेन रोल होता है। यदि सपोज फ्लैपर इस पोजीशन पर है, तो आउटलेट गैस का नेग्लिजिबल होगा, और उस केस में पी नोट की वैल्यू मैक्सिमम होने वाली है प्रेशर की। अब जैसे जैसे फ्लैपर की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है x बढ़ती जाएगी, जो सेपरेशन है वो बढ़ता जाएगा, तो प्रेशर भी आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो इस वजह से जो प्रेशर है, आउटपुट प्रेशर रिलेटेड है किससे? फ्लैपर के मूवमेंट से। ये फ्लैपर नोजल का ही यूज करते हैं P टू I कन्वर्टर में, प्रेशर टू करंट जो कन्वर्ट करने में काम लेते हैं फ्लैपर नोजल को। ठीक है, तो बेसिक सा प्रिंसिपल है इसका, आउटपुट प्रेशर P नोट रिलेटेड टू x मोशन ऑफ फ्लैपर। स्टैटिक सेंसिटिविटी की बात करें अब, स्टैटिक सेंसिटिविटी। तो देखिए एट दिस पॉइंट Q1, फ्लो रेट Q1 इक्वल होगी आउटलेट फ्लो रेट के, यदि ये सर्टेन डिस्टेंस x पर है तो उस केस में Q1 इक्वल्स टू Q2 एंड Q1 क्या हो जाएगा? CD1 कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, CD1 कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू एरिया D1 का स्क्वायर π/4 रूट ऑफ 2PS माइनस P नोट बाई रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? CD2 पाई इंटू D2 डायमीटर ऑफ दिस इंटू x, ये जो सेपरेशन है, इंटू 2P नोट रो, P नोट इंटू रो। इफ CD फॉर बोथ केसेस जो डिस्चार्ज कोफिशिएंट सेम है, तो उस केस में CD1 इक्वल्स टू CD1 इक्वल्स टू CD2। तो आपके पास यहाँ से आएगा फाइनल D1 स्क्वायर π/4 टू 2PS माइनस P नोट बाई रो इक्वल्स टू पाई D2 x 2P नोट बाई रो। तो जो रेशियो है एक P नोट आउटपुट प्रेशर और सप्लाई प्रेशर का रेशियो आने वाला है, आउटपुट प्रेशर और सप्लाई प्रेशर का
डायरेक्ट रिजल्ट d1 की पावर 4 कैलकुलेशन से, d1 के बोथ फॉर स्क्वायरिंग बोथ साइड, रो रो कैंसिल आउट, टू टू कैंसिल आउट, पाई पाई कैंसिल आउट, तो यहाँ से पी नोट बाई पी एस का रेशियो आने वाला है d1 की पावर 4 ओवर d1 की पावर 4 प्लस 16d2 स्क्वायर, 16d2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये टर्म नीचे, तो 4 का स्क्वायर 16d2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो जो प्रेशर का रेशियो है, आउटपुट प्रेशर और इनपुट प्रेशर का रेशियो मिलने वाला है आपको d1 के पावर 4 ओवर d1 के पावर 4 प्लस 16d2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसे ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए 8x टेंस टू 0, 8x टेंस टू 0 मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा P नॉट ओवर पी एस, and after that it will decreases। ठीक है, 8x टेंस टू 0 यदि इसका मूवमेंट नहीं है तो उस केस में आउटपुट प्रेशर मैक्सिमम होगा, तो पी नोट बाई पी एस का रेशियो भी मैक्सिमम। अब है सेंसिटिविटी, मैक्सिमम सेंसिटिविटी कितनी होने वाली है, क्योंकि न्यूमेरिकल अराइज हो सकता है यहाँ से। मैक्सिमम सेंसिटिविटी ऑफ फ्लैपर नोजल सिस्टम, तो दिस विल बी गिवन बाय रिलेशन पी एस इंटू आर एन ओवर आर नोट स्क्वायर, पी एस इंटू आर एन ओवर आर नोट स्क्वायर, where Rn is radius of nozzle, radius of nozzle, and R naught is radius of restriction, या फिर इस केस में ओरिफिस की रेडियस। तो पी एस इंटू आर एन ओवर आर नोट स्क्वायर से मैक्सिमम सेंसिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो फ्लैपर नोजल सिस्टम पी टू आई कन्वर्जन में भी यूज़ किया जाता है, प्रेशर टू करंट कन्वर्जन के लिए फ्लैपर नोजल सिस्टम का यूज़ करते हैं। वर्किंग सिंपल है कि जैसे यदि फ्लैपर का मूवमेंट से ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम, आउटपुट प्रेशर कम नोट डाउन होगा, और यदि इसका जो डिफरेंस है एक्स के वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा प्रेशर, आउटपुट प्रेशर होगा पी नोट। क्लियर था? नेक्स्ट देखते हैं हॉट वायर एनीमोमीटर। हॉट वायर एनीमोमीटर, हॉट वायर एनीमोमीटर में क्या है कि जैसे जब भी किसी एलिमेंट को हीटिंग एलिमेंट है कोई, ठीक है, इसे स्ट्रीम फ्लो हो रही है, जैसे इस ट्यूब में स्ट्रीम फ्लो हो रही है, तो इस ट्यूब में किसी एलिमेंट्स को रखे, हॉट वायर को रखा, तो हॉट वायर को रखने पर क्या होगा कि जो हॉट वायर है उसका टेम्परेचर चेंज होगा, तो उस टेम्परेचर चेंज के कारण इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस, डिक्रीज और में इंक्रीज। तो उस रेजिस्टेंस चेंज को मेजर करके विद द हेल्प ऑफ ब्रिज सर्किट रेजिस्टेंस चेंज को मेजर करके जो फ्लो है उस पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो होगा इन टर्म्स ऑफ फ्लो रेट के टर्म्स में। तो समझ में आया प्रिंसिपल क्या है हॉट वायर एनीमोमीटर का, कि कोई भी हॉट वायर, जब किसी हॉट वायर को किसी ट्यूब में या किसी ट्यूब में प्लेस करते हैं जिसमें स्टीम फ्लो हो रही होती है किसी टेम्परेचर सपोज थीटा एफ की,
एट टेम्परेचर थीटा एफ, और टेम्परेचर ऑफ हॉट वायर थीटा डब्ल्यू। तो इसमें टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन होगा, क्योंकि ये जो है हॉट वायर, इसमें से स्टीम फ्लो होगी तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा स्टीम फ्लो के कारण। उस टेम्परेचर चेंज के कारण इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज होगा, और रेजिस्टेंस को मीटर ब्रिज की मीटर सर्किट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हॉट वायर एनेमोमीटर के दो कॉन्फ़िगरेशन हैं। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट करंट कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकंड वन इज कांस्टेंट टेम्परेचर कॉन्फ़िगरेशन। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट वन, कांस्टेंट करंट कॉन्फ़िगरेशन। कांस्टेंट करंट कॉन्फ़िगरेशन। ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस सपोज आर डब्ल्यू, टेम्परेचर थीटा डब्ल्यू, फ्लो एफ एंड टेम्परेचर ऑफ फ्लो थीटा एफ। ओके, दिस इज रियोस्टेट। तो इसमें करते हैं क्या है कांस्टेंट करंट कॉन्फ़िगरेशन में, कि जैसे सपोज ये जो करंट है हॉट वायर में से, ये जो करंट फ्लो हो रही है हॉट वायर में, इस करंट को कांस्टेंट रखते हैं विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। जो रियोस्टेट है उसमें वेरिएशन करके करंट को कांस्टेंट रखता है बाय वेरिंग आर एच करंट आई केप्ट कांस्टेंट। और जो वेरिएशन है रेजिस्टेंस रियोस्टेट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्लो के। वेरिएशन ऑफ आर एच इज प्रोपोर्शनली टू फ्लो रेट। फ्लो रेट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब जैसे ये हीट वायर, जो हॉट वायर आपका हीट कितनी जनरेट करेगा टेम्परेचर चेंज के कारण, आई स्क्वायर आर डब्ल्यू। इसमें जो करंट फ्लो रही आई के कारण हीट जनरेट होगी आई स्क्वायर आर डब्ल्यू, आई स्क्वायर आर डब्ल्यू हीट जनरेटेड। हीट डिसिपेटेड कितनी होगी, हीट डिसिपेशन, स्टीम में हीट डिसिपेशन कितना होगा, H इंटू ए टेम्परेचर चेंज थीटा डब्ल्यू माइनस ऑफ थीटा एफ, थीटा डब्ल्यू माइनस ऑफ थीटा एफ। तो एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि दोनों जो हीट जनरेशन है इक्वल हो जाएगी हीट डिसिपेशन के। कैसे स्टडी कर रहे हैं, आई स्क्वायर आर डब्ल्यू इक्वल हो एच इंटू ए थीटा डब्ल्यू माइनस ऑफ थीटा एफ। तो यहाँ से कांस्टेंट करंट आर की आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर एच क्या है, H is heat transfer coefficient. H is heat transfer coefficient. A is the area of heat transferred
theta W minus theta F, temperature difference. So this is the first case of hot wire anemometer, constant current configuration. Let's discuss second configuration is constant temperature configuration. Constant टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं कि जो हॉट वायर है, हॉट वायर इसका टेम्परेचर थीटा डब्ल्यू मेंटेन रखता है, कांस्टेंट रखता है बाय चेंजिंग करंट आई। करंट आई को चेंज करके जो थीटा डब्ल्यू उसे कांस्टेंट रखता है, यही है कांस्टेंट टेम्परेचर कॉन्फ़िगरेशन में। और जो करंट में जो चेंज हो जा रहा है, मतलब कि जो करंट में जो वेरिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, फ्लो के। वेरिएशन इन करंट, वेरिएशन इन करंट और वेरिएशन ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो। जो वेरिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो के। अब नेक्स्ट देखते हैं डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉट वायर एनेमोमीटर कि दो कॉन्फ़िगरेशन तो देख लिए, कांस्टेंट करंट कॉन्फ़िगरेशन, कांस्टेंट टेम्परेचर कॉन्फ़िगरेशन। कांस्टेंट करंट कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं कि जो करंट है वायर में से, जो वायर में जो करंट फ्लो हो रही है आई, उसे कांस्टेंट रखता है। और कांस्टेंट टेम्परेचर में जो टेम्परेचर है वायर का उससे कांस्टेंट रखते हैं बाय वेरिंग करंट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हीट जनरेट हुई है, हीट जनरेटेड minus of heat dissipation, heat generated minus of heat dissipation will be equals to heat stored, तो stored energy या फिर heat stored। ओके, heat generation कितना होगा, I square RW, and heat dissipation will be H into A theta W minus of theta F, stored energy MC into theta W by dt, where M is the mass of heat element and C is the specific heat coefficient, specific heat coefficient। क्लियर? तो इसी में एक टर्म आती है थर्मल टाइम कांस्टेंट, थर्मल टाइम कांस्टेंट। तो थर्मल टाइम कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला जो है, क्योंकि कैसे कभी कभी इसका न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि थर्मल टाइम कांस्टेंट क्या हो सकता है, तो थर्मल टाइम कांस्टेंट होता है MC ओवर H इंटू A माइनस आई स्क्वायर K, वेर K इज अल्फा आर नॉट। अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड आर नॉट इज द रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ओके, so hot wire anemometer is completed. We will discuss दो मेनली दो टॉपिक्स हैं, कांस्टेंट करंट कॉन्फ़िगरेशन एंड कांस्टेंट टेम्परेचर कॉन्फ़िगरेशन। डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको याद रखना है थर्मल टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला, tau is equal to MC by HA minus I square K, where K is the alpha R naught।
ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं टरबाइन फ्लो मीटर की तरफ। टरबाइन फ्लो मीटर, ठीक है। टरबाइन फ्लो मीटर वर्किंग डायग्राम, फ्लो है, वेलोसिटी v, ठीक है। इसमें होता क्या है कि रेस्ट्रिक्शन पाइप के एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है पाइप के साथ, और जैसे इसमें कुछ ब्लेड्स, रोटेटिंग ब्लेड्स कनेक्ट कर दी, तो जैसे ही फ्लो इस ब्लेड से टकराएगा, ठीक है, जो लेयर है फ्लो की इस ब्लेड से टकराएगी, ब्लेड जो रोटर है वो रोटेट करने लग जाएगा। अब जैसे ये रोटर, यहाँ क्या होता है, ये एक मैग्नेटिक पिकअप कॉइल्स होती है, तो जहाँ जब ये रोटर ब्लेड है इस पॉइंट को कट करेगी तो फ्लक्स जनरेट होगा, उस फ्लक्स जनरेशन से फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, ठीक है। उस फ्रीक्वेंसी को काउंटर की हेल्प से मेजर कर लिया जाता है कि कितने टाइम से ब्लड, ये जो रोटर है रोटेट हुआ। ये इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जब फ्लो होगा तो ये ब्लड जो आपका रोटर है, रोटर ब्लेड्स रोटेट करेगी तो फ्लक्स को कट करेगी, फ्लक्स जनरेट होगा और मैग्नेटिक पिकअप कॉइल्स के द्वारा उसे फ्रीक्वेंसी से काउंटर में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। जो एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब कि जो रोटर की एंगुलर वेलोसिटी प्रोपोर्शनली होगी किसके, लीनियर वेलोसिटी के, लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू लीनियर वेलोसिटी के, क्योंकि जब ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसी को मेजर करके आप कमेंट कर रहे हो वेलोसिटी के ऊपर, तो जो फ्लक्स जो जनरेट होगा उसकी वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा कोस एन थीटा, अल्फा प्लस बीटा कोस एन थीटा, वेर एन इज द नंबर ऑफ ब्लेड्स एंड अल्फा इज द मीन flux, and we know that output voltage will be minus of d phi by dt, then this will be beta is here, cos का minus of sin theta या n theta, and theta का d theta by dt, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो सो हियर ई नोट क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा बीटा साइन और एन थीटा का एन बाहर, तो ओमेगा बीटा एन साइन एन थीटा, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज। क्लियर है। और स्पीड ऑफ रोटर क्या होगी, स्पीड ऑफ रोटर की बात करें, स्पीड ऑफ रोटर विल बी ओमेगा एस इंटू एन, डिवाइड बाई एन, ओमेगा एस डिवाइड बाई एन स्पीड ऑफ रोटर। तो क्लियर हुआ टरबाइन फ्लो मीटर का कॉन्सेप्ट। जब लिक्विड फ्लो होगा तो उस केस में जो ब्लेड्स हैं रोटर की वो मूव करेगी, एंगुलर मूवमेंट होगा, एंगुलर मूवमेंट को कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि एंगुलर मूवमेंट जो है उसे मेजर करके कमेंट कर सकते हो आप लीनियर वेलोसिटी के ऊपर। ओके, एंड लास्ट फ्लो मीटर
में लास्ट जो टॉपिक है ओपन चैनल फ्लोमीटर। अब तक जो बात कर रहे थे कि जो फ्लो मेजरमेंट कर रहे थे एक किसी ट्यूब के अंदर, किसी पाइप के अंदर फ्लो मेजरमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ओपन चैनल, जब ओपनली लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उस केस में उस लिक्विड को फ्लो मेजरमेंट, उस केस में फ्लो मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो अब देखते हैं ओपन चैनल फ्लोमीटर। क्या रिक्वायरमेंट है ओपन चैनल फ्लोमीटर? ओपन चैनल फ्लोमीटर किसी रिवर या फिर ओपन सरफेस में यदि वाटर फ्लो हो रहा है तो उस केस में फ्लो रेट कैसे मेजर करेंगे ओपन चैनल फ्लोमीटर में। तो ओपन चैनल फ्लोमीटर के एक होता है रेक्टेंगुलर नोच, रेक्टेंगुलर नोच में कैसे, इस टाइप का कुछ होता है रेक्टेंगुलर नोच, इधर से कुछ फ्लूइड आया, ये लिक्विड लेवल है। तो जैसे सपोज ये कुछ बना हुआ है सरफेस ऐसे, तो बीच में से ये नोच लगा दिया, तो उस तरफ का जब वॉल्यूम इसके ऊपर से पास होगा, इसके ऊपर से पास होगा, तो जैसे सपोज ये हाइट h तक लिक्विड पास हो रहा है, ठीक है, और ये लेंथ है L, कैपिटल L। तो कितना लिक्विड पास होगा वो फ्लो रेट डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ यहाँ, Q = 2/3 CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू L इंटू √2G h की पावर 3/2, h की पावर 3/2 रेक्टेंगुलर नोच के लिए। तो जब भी आपसे रेक्टेंगुलर नोच के बारे में न्यूमेरिकल पूछे या फिर फ्लो रेट के बारे में पूछे तो 2/3 CD इंटू L √2G h की पावर 3/2। इसी में एक और टाइप है वी नोच कैसे, ये सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये भी जब हाई फ्लो को मेजर करना है उस केस में यूज करते हैं वी नोच को। तो इसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला 8/15 CD इंटू √2G h की पावर 5/8 h की पावर h की पावर 5/2 सॉरी h की पावर 5/2 tan θ/2 h की पावर 5/2 tan θ/2। तो वी नोच और रेक्टेंगुलर नोच दोनों ही ओपन चैनल फ्लोमीटर्स है। डायरेक्ट जो फ्लो होगी, फ्लो रेट जो होगी 2/3 CD इंटू √2G h की पावर 3/2 एंड फॉर दिस केस 8/15 CD इंटू √2G h की पावर 5/2 tan θ/2। अब बाय द वे यदि किसी केस में दोनों को एक ही साथ यूज कर रहे हैं तो उस केस में हो जाता है थर्ड केस देखिए ओपन चैनल फ्लोमीटर में ट्रेपेजोइडल नोच। ट्रेपेजोइडल नोच में क्या करते हैं कि जो रेक्टेंगुलर नोच है, रेक्टेंगुलर नोच और वी नोच दोनों को कंबाइनली यूज करते हैं, तो उस केस में जो फ्लो रेट होने वाली है दोनों का एडिशन, ठीक है।
तो फ्लो मेजरमेंट में अब तक देखा आपने टाइप्स ऑफ फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर, वेंचुरोमीटर, वेरिएबल हेड फ्लोमीटर्स में, रोटामीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर, अल्ट्रासोनिक मीटर, एंड इन टूडेज क्लास ओपन चैनल फ्लोमीटर इज द लास्ट टॉपिक ऑफ फ्लोमीटर. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में जब भी डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स. थैंक यू.